नमस्कार। वैदिक यात्रा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शादी के बारे में कि आपकी कुंडली में लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैरिज आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। आजकल लोगों को ये बहुत उत्सुकता रहती है कि उनकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कौन सी मैरिज बेहतर है, तो मैं यही कहूँगी कि मैरिज कोई भी तरह की हो, अगर उसमें प्यार है, इज्जत है, आप एक दूसरे के लिए जान देते हैं, आप एक दूसरे को समझते हैं, आप एक दूसरे के लिए वफादार हैं, तो आप लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, दोनों तरह की मैरिज सुखदायक होंगी। आज हम जानते हैं क्या पैरामीटर्स हैं एस्ट्रोलॉजी में टू डिसाइड कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो इसके लिए हमें कुंडली का 7वां घर देखना होता है। शादी के लिए 7वां घर बहुत मायने रखता है। 7वां घर और 7वें घर का स्वामी दोनों बहुत मायने रखते हैं शादी के लिए। तो हम आते हैं अब पंचम भाव पे। पंचम भाव, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये भाव है प्यार का, रोमांस का और क्रिएटिविटी का। पंचम भाव पंचम भाव के स्वामी का जब भी कनेक्शन होता है 7वें भाव से या 7वें भाव के स्वामी से, तो लव मैरिज के योग बनते हैं। लव मैरिज के योग देखने के लिए हमें 7वां घर, 5वां घर, 8वां घर और 11वां घर जरूर देखना चाहिए। जहाँ भी 8वें घर या 8वें घर का स्वामी का रिलेशन आता है पंचम और सप्तम भाव से, वहाँ संभावना रहती है कि व्यक्ति का हिडन या सीक्रेट अफेयर हो। अब हम आते हैं उन राशियों पे जो कि जरूरी है देखना जब हम प्रेम विवाह की बात करते हैं। वो राशियां हैं वृश्चिक, तुला और मिथुन। ये तीनों राशियां बहुत ज़रूरी हैं ये पता करने के लिए कि शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। अब हम आते हैं ग्रह शुक्र के ऊपर। इसको भी देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है जब हम शादी की बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुक्र प्यार, रोमांस और शादी का कारक है, इसलिए शुक्र को देखना बहुत जरूरी है। शुक्र के अलावा जो ग्रह जरूरी हैं वो हैं चंद्रमा, मंगल और राहु। राहु, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रह है। ये इनका कनेक्शन जब भी पहले घर और 7वें घर से होता है, उसका ये मतलब है कि आपकी शादी लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या आपका पार्टनर दूसरे देश से, दूसरी जाति से, दूसरे धर्म का या दूसरे कल्चर का हो सकता है। अगर हम बात करते हैं बृहस्पति की, अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, बुरे घर का स्वामी है, बुरे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी आपका प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा आपने देखना है 9वां घर और 9वें घर का स्वामी। अगर ये घर और स्वामी दोनों अफेक्टेड हो, तो आपका लव मैरिज का योग ज़्यादा बनता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कुंडली में देखने की कि हम कैसे देखें कि आपका प्रेम विवाह है या अरेंज मैरिज है। इसे हम और डिटेल में जानने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।